उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें भोपाल के काजी कैंप से मोहम्मद फराज उर्फ खालिद सैफुल्ला और सहारनपुर के ननौता से नईम अब्दुल्ला शामिल हैं। आरोप है कि दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में थे और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए बातचीत करते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि मिशन 2047 के नाम पर भारत में साजिश रचने और टारगेट किलिंग की योजना बनाई जा रही थी। फराज के मोबाइल से पाकिस्तान से भेजे गए दस्तावेज और नईम के घर से संदिग्ध सामग्री बरामद होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और मामले की गहन जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो यूपी और एमपी एटीएस ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई की है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है, तो इधर सहारनपुर से भी कार्रवाई करते हुए एटीएस की टीम ने एक संदिग्ध को धर दबोचा है। दोनों पर आरोप यह है कि आईएसआई से इनके संपर्क जुड़े हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। बता दें कि सहारनपुर में एटीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुछ सामग्रियों को भी बरामद किया है। ऐसे में अब पूछताछ इनसे की जा रही है, जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। आलोक, देखिए, जो संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी का दायरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले यूपी एटीएस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, पश्चिम यूपी से खासतौर पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही थी, लेकिन अब एमपी एटीएस की भी एंट्री हुई है। दोनों ने मिलकर कार्रवाई की है और 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए, यही पुलिस का कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम पिछले कुछ महीनों से कहें लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की गतिविधियां लगातार तेज होती दिखाई पड़ रही हैं, जहां पे आंतरिक सुरक्षा को लेकर के एक चिंता का विषय बन रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर हम सिर्फ यूपी एटीएस की बात करते हैं तो कई ऐसे संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ हुई है। और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश एटीएस और उत्तर प्रदेश एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में सहारनपुर से नईम को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले फराज, जो कि भोपाल से गिरफ्तार हो चुका है, दोनों के आईएसआई के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। टेलीग्राम जो ऐप आजकल ज़्यादा इन इस तरह के अगर कहा जाए साजिश में इस्तेमाल हो रहा है, तो टेलीग्राम का हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल हो रहा है। पैसे लेन देन के लिए एक अलग तरीके का ऐप होता है जिसमें पैसे लेन देन किए जाते हैं। और जिस तरह से जानकारी मिली है कि इन दोनों गिरफ्तारियों से ये जरूर पता लगा है कि कुछ फाइलें पीडीएफ के फॉर्म पे आईएसआई तक पहुंचाई गई है, उनके हैंडलर्स तक पहुंचाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों के बीच का जो समन्वय है वो बेहतर है। एमपी एटीएस या यूपी एटीएस दोनों ने मिलकर के कार्रवाई की और नईम को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस बीच संदिग्ध पकड़े गए हैं, उनसे लगातार पूछताछ होती रहती है। पूछताछ वो बाहर नहीं निकल पाती है, लेकिन एजेंसियों को पता होता है और वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से या जहां से भी उनके तार जुड़े मिले होते हैं, उन सब को लेकर के एक कंप्लीट कार्रवाई की जाती है। और नेटवर्क को लेकर के कि वो उनका नेटवर्क किस तरह का है, कहां तक पहुंचा है। लोकल मॉड्यूल आमतौर पर बड़ा बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को शह कौन दे रहा है या फिर इनको यहाँ पर किस तरह की मदद मिल रही है, ये सारे एंगल होते हैं जहां पर एजेंसियां लगातार काम करती रहती हैं। और गिरफ्तार हो जाने के बाद ये जरूर पता लगता है कि चाहे फराज हो या फिर नईम हो गिरफ्तार हो गया, या आने वाले समय में और भी इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा होगा। एजेंसियां बेहद गुप्त तरीके से करती हैं और आंतरिक सुरक्षा को लेकर के जिस तरह का खतरा होता है, उसमें इस तरह के नेटवर्क को लगातार पकड़ने की कोशिश हो रही है। और एक तौर पे अगर हम एजेंसी के कामों को देखें तो लगातार आतंकियों के या संदिग्ध आतंकियों के या इस तरह के लोगों को लगातार वो अपने रडार पे रखे हुए हैं। लगातार इस तरह के नेटवर्क पर जांच चल रही है, जो कि हम अलग अलग तरीकों से देखते हैं, जैसे फराज और नईम की गिरफ्तारी उसी में एक कड़ी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चूंकि देखिए, एक तरफ जहां हम 2047 को लेकर विकसित भारत की बात करते हैं और आप समझिए कि जिन नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों ने भी 2047 मिशन को तैयार किया है और कई तरीके से अलग अलग तरीकों से भारत पर हमले करने की योजना यहां पर बनाया जा रहा है। क्या पूछताछ में यह भी खुलासा हो पाया है कि लगभग कितने समय से ये लोग आईएसआई के संपर्क में थे, और ना सिर्फ आईएसआई बल्कि जो भी देश विरोधी गतिविधियां हैं उनके नेटवर्क से ये लोग कब से जुड़े हुए थे?
बिल्कुल, देखिए जो जांच एजेंसियां हैं उनको आमतौर पे पूरी जानकारियां तो नहीं, पर हाँ अंदर के जो सूत्र और जानकारियों से निकल के आता है। एक तो नेटवर्क इन लोगों का फैला हुआ था, जहां भोपाल और सहारनपुर का जिक्र आ रहा है, तो आसपास और भी ऐसे कई लोग होंगे जो कि इस पूरे नेटवर्क में हैं, जिनकी तलाश एजेंसी कर रही है। दूसरी बात है कि आईएसआई के साथ साथ और भी जो अन्य देश विरोधी ताकतें होती हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं। एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और चैलेंज यही होता है कि एक तरफ आईएसआई पाकिस्तान लगातार इस तरह के लोगों को फंड करता है या इस तरह के लोकल मॉड्यूल्स वो भारत में तैयार करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत में वो कौन से लोग हैं या वो किस तरीके की संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं इनको प्रोटेक्ट करती हैं या इनके साथ खड़ी रहती हैं। इस तरह के पूरे काम को लेकर के एजेंसी बहुत ही गुप्त रूप से काम करती रहती है और लगातार ये काम होता है। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की गिरफ्तारियों को देखें तो उसमें इस बात को भी देखने की जरूरत है कि जहां पर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एजेंसियां भी बहुत अलर्ट है। शायद आमतौर पर ये अंडरग्राउंड या फिर इस तरह की गतिविधियों में बहुत समय से रहे होंगे, लेकिन ये एजेंसी की अलर्टनेस है कि वो अब इन सब लोगों को पकड़ रही है, इनके जो कामकाज होते हैं या इनके जो काम करने के तरीके हैं उनको पहचान रही है। इसलिए अगर हम कहें तो एजेंसी अब और हाईटेक होकर के ऐसे लोग जो कि शायद इस भ्रम में थे कि इन्हें कभी पकड़ा नहीं जा सकता है या इनका कामकाज चलता रहेगा या इनके नेटवर्क बढ़ते रहेंगे, तो एक एजेंसी की भी उपलब्धि है कि वो ज्यादा हाईटेक हो रही है, इस तरह के लोग को पकड़ रही है और शायद जो संदिग्ध आतंकी हैं या जो इस तरह के नेटवर्क है धीरे धीरे करके बंद हो जाने के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि जब आप नेटवर्क को तोड़ देते हैं, इनके पूरे आईएसआई के कनेक्शन और इनके जो मेन लीडर्स होते हैं या जो मेन हैंडलर होता है, जब आप उसको पकड़ लेते हैं उस तक पहुंच जाते हैं, तो ये जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं प्लानिंग चलती रहती है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है। और उन्हीं सब चीजों के लिहाज से अगर हम एजेंसी के काम को देखें तो पिछले कुछ महीनों से लगातार बेहतर दिख रहा है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें, बिल्कुल, और पश्चिम यूपी से तो जिस तरीके से कार्रवाई आए दिन की जा रही है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अब पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।